क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को हर पूजा से पहले याद किया जाता है, जिनका नाम लिए बिना कोई शुभ काम शुरू नहीं होता, आखिर उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों उनका सिर हाथी का है और क्यों देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया? आज सुनिए श्री गणेश जी की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जन्म की नहीं, बुद्धि, साहस और कर्तव्य की भी है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक वे स्नान करें कोई अंदर ना आए। उन्होंने अपने शरीर के उपटन यानी हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता ने स्नेह से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा काम है द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। वो दृढ़ता से द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने हाथ जोड़कर रोका। माता ने आदेश दिया है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी ने समझाया, पर बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। उसे नहीं पता था कि सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। देवताओं और गणों ने भी उसे हटाने की कोशिश की, पर वो बालक असाधारण शक्ति वाला था। उसने सबको रोक दिया। ये देखकर शिवजी को क्रोध आ गया। युद्ध हुआ। छोटा सा बालक पर साहस पर्वत जैसा। अंत में शिवजी ने त्रिशूल से उसका सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को उस अवस्था में देखा तो उनका क्रोध और दुख भयानक हो उठा। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने शक्ति का प्रचंड रूप धारण कर लिया। देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से विनती की, माता को शांत कीजिए, नहीं तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनका क्रोध शांत हुआ। शिवजी ने घोषणा की, ये मेरा भी पुत्र है, ये गणों का ईश होगा, गणेश, और किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। इस प्रकार गणेश जी बने प्रथम पूज्य। समय बीता। गणेश जी बड़े हुए। उनका रूप अलग था, पर बुद्धि और विवेक अतुलनीय। एक दिन देवताओं में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तब एक परीक्षा रखी गई। शिव और पार्वती ने कहा, जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी का वाहन था छोटा सा मूषक यानी चूहा। सबको लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी बुद्धि से सब चकित रह गए। उन्हें विजेता घोषित किया गया। एक और प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत लेखन का। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, पर उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लिखूंगा पर आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। लेखन शुरू हुआ। जब भी व्यास जी को सोचने का समय चाहिए होता था, वे जटिल श्लोक बोल देते। गणेश जी अर्थ समझने में लगते और उतने में व्यास जी अगला भाग सोच लेते। कहा जाता है कि लिखते समय कलम टूट गई तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर कलम बना लिया। तभी से वे एक दंत कहलाए। गणेश जी केवल बुद्धि के देव नहीं, विघ्नहर्ता भी हैं। एक कथा के अनुसार एक असुर था, विघ्नासुर, जो हर शुभ कार्य में बाधा डालता था। देवताओं ने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने उसे परास्त किया। असुर ने क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम विघ्न नहीं डालोगे। तभी से वे विघ्नहर्ता कहलाए। उनका वाहन मूषक भी एक कथा से जुड़ा है। पहले वो एक घमंडी दैत्य था। गणेश जी ने उसे वश में किया। उसने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। ये संकेत है कि बुद्धि से अहंकार भी काबू में आ सकता है। गणेश जी का स्वरूप भी संदेश देता है। बड़ा सिर, बड़ा सोचो, छोटी आंखें, ध्यान से देखो, बड़े कान, ज्यादा सुनो, छोटा मुंह, कम बोलो, बड़ा पेट, हर बात को पचा लो, हाथ में मोदक, मेहनत का मीठा फल, मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। समापन संदेश। श्री गणेश की कथा हमें सिखाती है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, माता पिता का सम्मान, बुद्धि का उपयोग और अहंकार पर नियंत्रण। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। इसीलिए हर शुभ काम से पहले हम कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।